नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम के हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। पंचायत चुनाव को अभी असमंजस बरकरार है। आज जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगी, उसमें सुनवाई 3 जनवरी को होगी। लेकिन हम बात करें तो 6 जनवरी जो है पहले चरण का मतदान है, यानी मतदान होने के 3 दिन पहले जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो मतदान की प्रक्रिया है, जो मतदान का कार्यक्रम है, अब वो सुचारू रूप से चलेगा और वो तमाम प्रक्रिया है पूरी हो चुकी होगी। केवल 3 दिन का समय मिलेगा मतदान करने को पहले, जब कोर्ट में सुनवाई होगी। तो फिलहाल हम बात करें तो अब कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की स्थिति है, फिलहाल ये साफ है कि अब मतदान की ओर, चुनाव कार्यक्रम की ओर ये स्थिति आगे बढ़ती जा रही है। इस समय हम राजधानी भोपाल के एक ग्राम पंचायत में हैं और फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चहल पहल जो है, चहल कदमी है, वो थोड़ी जारी है। दादा, आपका क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया है। अब चुनाव हो रहे हैं? अब चुनाव चल रहा है, पंचायत चल रहे हैं। हाँ। ये कोर्ट में चल रहा था, अब तो सब स्थिति स्पष्ट हो गई है। कोर्ट में तो चल रही है अभी। हाँ, अब वो तारीख दी गई है 3 जनवरी की। 6 जनवरी को तो मतदान है। अच्छा, 6 जनवरी को है। हाँ, चल रही है आमदाकारी के हम। चल रहा है, है ना? क्या भैया, आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। आते रहते हैं हम तो। अब हाँ सर। क्या कहेंगे? अब देखिए, ये स्थिति साफ हो गई है लगभग, मान के चलें कि अब चुनाव तो होगा। साफ ही थी पहले भी और अभी भी है। न्यायालय की जो निर्णय था वो 11 तारीख, फिर 13 तारीख, फिर 15, फिर उसके बाद अब 3 तारीख कर दिया गया है। तो वो तो स्पष्ट ही है, चुनाव तो होना है। लेकिन प्रत्याशी कन्फ्यूजन में अभी भी है। नहीं, आप प्रत्याशी का क्या कन्फ्यूजन? देखिए, आपकी जो नामांकन करने की तारीख तो खत्म हो जाएगी ना, जब सुनवाई होगी। 3 जनवरी को ही उसका हाई कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सभी को मान्य होगा, सभी सम्मान करते हैं उसका। लेकिन 20 तारीख तक आखिरी तारीख है फॉर्म जमा करने की, और 23 तारीख निकालने की डेट है। वो 6 तारीख को चुनाव की डेट देती है। तो क्या करे प्रत्याशी कन्फ्यूजन में है। नहीं, तो आपका क्या कन्फ्यूजन? अब तो देखिए, जो स्थिति आरक्षण है जो वर्तमान में, उसी को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। 2014 के आरक्षण के हिसाब से लोग नामांकन फॉर्म जमा कर रहे हैं और 20 तारीख तक लगभग मैं मानता हूँ कि जनपद का हो चाहे सरपंच का। आपको लग रहा है कन्फ्यूजन है? अभी भी कन्फ्यूजन है। अब क्यों कन्फ्यूजन है? कन्फ्यूजन को कुछ समझ नहीं आ रहा ना। निर्णय का 3 तारीख को जो हाईकोर्ट का निर्णय आना है, उसमें क्या आएगा कुछ कह नहीं सकते ना। 2014 का आएगा कि 19 का आएगा, या फिर दूसरा आरक्षण परिसीमन होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अभी कन्फ्यूजन क्या लग रहा है? अभी कन्फ्यूजन है कि अभी स्थिति साफ है? पता नहीं सर, नहीं पता। चुनाव है, कुछ जानकारी है कब चुनाव है? चुनाव 6 तारीख को है। 6 तारीख को है। अभी कोर्ट में कुछ प्रकरण चल रहा था, उसका हाँ कुछ जानकारी है क्या हुआ? उसकी जानकारी नहीं है। अच्छा, ये जो परिसीमन आरक्षण है, ठीक है? ये ठीक है, आप पता नहीं ठीक है कि गलत है। नहीं जानकारी। दादा, आप तो ये देखते आए हैं, पूरे पंचायत के चुनाव देखते आए हैं। इस बार क्या हो रहा है? इस बार अब देखें क्या होता है, कोई ठिकाना नहीं है। लुढ़क पुढ़क जनता है जहाँ, इधर लुढ़कती रहती, जहाँ कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है। जनता किधर जाती है, जनता का माहौल है। हाँ, जनता किधर भाग जाती है एकदम से, कोई ठिकाना नहीं है। कोई ठिकाना नहीं है। चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? हाँ, जम के है। हाँ। कितने चुनाव लड़ने वाले कितने लोग हैं अभी? ये हमारी पंचायत में 2, 3, 4, 6, 7 जने हैं। 6-7 जने हैं अकेले सरपंच पद के लिए? और पंच के लिए तो कई होंगे। पंच के लिए ज़्यादा हैं। ज़्यादा हैं। हाँ। आप लड़ेंगे चुनाव? नहीं, क्यों? क्या करेंगे साहब, गरीब लोग, हम क्या लड़ेंगे? नहीं तो चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता थोड़ी होती है। नहीं लड़ेंगे। हम नहीं लड़ेंगे। ग्राम पंचायत की एक हम शॉप पर पहुंचे हैं और यहाँ अक्सर अब चुनाव है तो चौपाल लगती रहती है। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया है साहब। बढ़िया है। अब चुनाव तो आ गए हैं। आ तो गए हैं, सुना तो है कि आ गए हैं। कि असमंजस है अभी? नहीं, असमंजस तो है। असमंजस क्या है अभी? अरे अब सरकार न जाने करवाए नहीं करवाए। कोई कहता है नहीं होंगे, कोई कहता है होंगे। ऐसा चल रहा है। अभी चल रहा है ऐसा? कोर्ट में भी है क्या प्रकरण? नहीं, अब ये तो अपने को जानकारी नहीं है। अब ज़्यादा अपन तो यहीं जो सुन लेते हैं वही है। तो क्या चल रही है चर्चा? क्या चल रही है अभी कल परसों ही जियो न्यूज़ वाले बता रहे थे, एक सज्जन थे वो, कोई कह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। अभी टल भी सकते हैं और हो भी सकता है। कह नहीं सकते क्या हो सकता है। टल भी सकते हैं। टल भी सकते हैं। तो कौन टाल कौन रहा है? कोई जानकारी है आपको? नहीं, मुझे नहीं जानकारी। नहीं जानकारी।
अभी तो नामांकन खूब जमा हो रहे हैं, नहीं नामांकन तो हो रहे हैं जमा, हाँ। लेकिन क्या हो जाए अभी कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह असमंजस का है, हाँ असमंजस है। हैं? हाँ असमंजस है अभी। आपका क्या हाल है? ठीक ठाक सर। हमने तो आपको बड़ा सक्रिय देखा है, चुनाव आप लड़ने जा रहे हो क्या? नहीं, अपने भैया लड़ रहा है चुनाव, अच्छा। ग्राम पंचायत अचारपुरा से हाँ सरपंच पर प्रत्याशी हैं हाँ। और फार्म भी आज जमा कर दिया है, नामांकन फार्म बस जमा हो गया? हाँ जमा हो गया सरपंच पद का। अभी कोई असमंजस तो नहीं है? अभी कोई नहीं, जो पहले आ रहा था फैसला वही आना है 3 चरणों में, 6 तारीख 6 जनवरी, 28 जनवरी और वो 16 फरवरी का। प्रकरण कोर्ट में है ना अभी? तो कोर्ट में अब जो पहले हुआ था फैसला, हाई कोर्ट का फैसला था, उसने सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ा, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट पे कर दिया, तो वो तो वही आना है जो है फैसला वही। नहीं तो ऐसे कैसे कह सकते हैं, अपन बदल गया तो? अब जब फॉर्म भरा चुके, सब भरा चुके, सरपंच ने भर दिए, जनपद के भरा, गाय जला के भरा चुके, हाँ। अब ये थोड़ी नहीं होगा कि अब सब परेशान करेगी सरकार सभी को। जब सब प्रत्याशी तैयार है, कोई 5 साल ही सरपंच जी करेंगे, 5 साल के, अब जितना सरकार तो चाह रही है चुनाव कराना, लेकिन कोर्ट में प्रकरण है ना अभी, तो कोर्ट ने बदल दिया तो नहीं, चुनाव तो होना ही है, होगा चुनाव तो, होंगे। हाँ होंगे चुनाव। चुनाव आयोग का भी लगा मानना है कि होना चाहिए चुनाव। होंगे तो सही, बात तो परिसीमन और आरक्षण को लेकर चल रही है। वही 2014-15 आरक्षण पे होंगे चुनाव, होंगे तो बस ठीक ठाक उसी पे चल रहा है। अभी तो हाई कोर्ट का ने सुप्रीम कोर्ट का 3 तारीख दे दी है, 3 जनवरी को सुनवाई होगी। अब वो तो सुनवाई होगी, वो तो वही आएगा, होना है चुनाव, तो ये तो डिक्लेयर है, चुनाव तो होना ही है। ठीक, सरकार का भी यही है शायद। नहीं, चुनाव डिक्लेयर है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जो परिसीमन आरक्षण का मामला है ना, कि 2014 का है, नए सिरे से आरक्षण हो गए, फिर अब उसका वही करेगी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर ही है सरकार क्या करती है। अभी तो उनने उसी के ऊपर चलेगा अभी तो कौन आपके भैया लड़ रहे हैं चुनाव? हाँ, मुकेश मिश्रा। फॉर्म भर दिया है, फॉर्म भर दिया, तैयारी कैसे कर रहे हैं? तैयारी बढ़िया चल रही, ठीक ठाक सर। कैसे, मतलब कोई मुद्दे तो होंगे ना, किन आधार पे आप चुनाव वोट मांगोगे आप? अब पंचायत में क्या मुद्दे रहते, यही रहते विकास, गली है, जो भी नाली है, रोड वगैरह है, कंक्रीट वगैरह है, कुआं वगैरह है, वो जो कुटियाँ हैं, गरीब सहायता, जो भी सहायता आती है ऊपर से सरकारी, वही सहायता देना है, उसी के ऊपर करेंगे। वही सहायता देनी है। आपका क्या हाल है भैया? सर बढ़िया। क्या नाम है आपका? अमित मारन। अमित, क्या करते हैं आप? सर अपना काम है खेती किसानी का। खेती किसानी का। चुनाव को लेकर क्या माहौल है अभी? पिताजी अपने जिला पंचायत के चुनाव की तैयारी में, और कल फार्म डालेंगे। लेकिन सर जिला पंचायत का अध्यक्ष पद का भी कोई आरक्षण का डिक्लेयर हुआ नहीं सर। तो मुझे सर सरकार पे ये संदेह है कि सरकार मतलब चुनाव करवाना चाह रही है कि नहीं करवाना चाह रही है। कोर्ट में मामला चल रहा है, बाकी ना तो कोर्ट डिक्लेयर दे रहा है, ना सरकार की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण का कोई वो सब समझ में नहीं आ रहा सर। देखिए, पहले आरक्षण था 14 दिसंबर को था, अब नई तारीख आ गई 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को लग रहा है आरक्षण हो जाएगा। सर आरक्षण तो होगा, लेकिन सर ये पहले सरकार को डिक्लेयर करना चाहिए ना सर, फार्म भरने से पहले कि कौन सा पद है जिला पंचायत अध्यक्ष का। ऐसे सर कैसे चुनाव होगा? अच्छा, मतलब सदस्य तब बने जब अध्यक्ष की तैयारी हो तो मतलब सर डिक्लेयर होना चाहिए ना चुनाव। अभी चुनाव का कोई वो ही नहीं पड़ रहा है सर, अध्यक्ष कौन सी सीट है क्या है। चुनाव सरकार की तैयारी पूरी नहीं है चुनाव की, अभी पूरी तैयारी नहीं है सर। ये सवाल है सरकार से हमारा कि जो भी है मतलब डिक्लेयर करके चलना चाहिए ना। अभी कोर्ट में फैसला है, कोर्ट ने अगर बोल दिया कि चुनाव नहीं होंगे फिर क्या होगा सर? जनता ने तैयारी करी ना सर, प्रत्याशी खर्चा भी कर रहे हैं, फार्म डाल रहे हैं, सब कुछ खर्चा हो रहा है ना सर। तो अभी खर्चे हो जाते हैं, चाय नाश्ता पानी शुरू हो जाता है सर। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सर अभी जो फार्म वगैरह दुनिया भर की, अगर कोर्ट ने उठा के बोल दिया नहीं ये आरक्षण मतलब नए सिरे से होगा, फिर तो तैयारी बेकार ही है ना। तो क्या लग रहा है आपको असमंजस है अभी? सर लग रहा है जब कोर्ट अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो लग रहा है सर, कोर्ट के हाथ में है ना लास्ट फैसला। अगर कोर्ट लग रहा है सर, वो तो लग रहा है अभी असमंजस है। बढ़िया। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश, क्या हो रहा है गांव में? गांव में चुनाव की तैयारी चल रही। चुनाव कौन सा चुनाव हो रहा है? पंचायत त्रिस्तरीय। तो क्या क्या होता है त्रिस्तरीय में? जनपद, जिला और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। वोटिंग कब है? अभी 6 जनवरी का सुना है। 6 जनवरी को सुना है। कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, ये जानकारी है? क्या है मामला? कोर्ट में मामला है, ये हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट को भेज दिया। फिर हाई कोर्ट कर दिया। तो कोई अटक जाएगा क्या चुनाव की? नहीं अटके? नहीं अटकना चाहिए। 2023 में फिर चुनाव है विधायक के, तो
अभी ये 2 साल वैसे ही लेट हो गए हाँ। तो चुनाव तो होने हैं मुझे चुनाव होना चाहिए अभी, होना चाहिए। होने हैं। आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं मैं नहीं जाऊँगा। नहीं लड़ेंगे। क्या करते, आप करते क्या हैं? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो, जानकारी अच्छी रखते हैं आप। त्रिस्तरीय पंचायत जो है समझते हैं ना पूरा ये? जी। तो क्या कुछ पावर होते हैं सरपंच के, क्या पावर होते हैं? सरपंच का पावर ग्राम विकास करना ही है। नहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई विकास करना है, सरकार से अनुमति लेना है, कि खुद नहीं। सरपंच तय कर लेते हैं? वो तो राज्य सरकार अनुदान देती है हाँ। पंचायत में। हाँ, फैसले तो सरपंच ले लेते हैं। लेता है, बिल्कुल लेता है, ग्राम का लिए मतलब लेता है। अपने गांव का मुखिया रहता है ना पंचायत का, जी बिल्कुल। फैसले कर सकते हैं वो चाहे तो विकास क्यों नहीं हो पाता है? अब ये देखिए, ये तो सरपंच के ऊपर रहता है, कैसा सरपंच है वो, उस पर डिपेंड उस करता पर है। डिपेंड करता आप कैसे सरपंच चुनेंगे? है। जो गांव के हित में काम करे। आकलन कैसे करेंगे? आखिर चलिए, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि जो गांव का यूथ है, यूथ बड़ा जो है अब अपडेट हो गया है। भैया आपका क्या हाल है? हमारा बढ़िया है। बढ़िया है। बढ़िया। क्या चुनावी चर्चा है, माहौल है कि नहीं है? बहुत तेजी से है। बहुत तेजी बहुत से। तेजी से। बहुत हम तो देख पा रहे हैं कि हम जिससे बात करते हैं वो बोलते हैं कि हमारे भैया चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पापा चुनाव में हैं। अच्छा, फॉर्म भर दिया है? जी, नामांकन कर दिया ना। नामांकन कर दिया है। जी। तो कितने फॉर्म जमा हो गए हैं इससे? नहीं, वो सब एक ही बोल रहे हैं। सब अच्छा। अपनी ही टीम है। अपनी ही टीम है। अपनी ही टीम है, कोई दूसरा नहीं है। तो किन कोई मुद्दे वगैरह आपने तय कर रखे हैं? मुद्दे आपने इनसे पूछ ली, वही मेरे पास है। वही है। वही तो ये हो क्यों नहीं पाता? कई बार देखिए हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पर एक ही बात निकल के आ रही है कि पिछले सरपंच ने काम नहीं किया। देखिए, अब ये चीज़ तो मैं नहीं बता सकता, मैं बना नहीं। अब बनने के बाद बताऊंगा, 5 साल बाद आना, बिल्कुल बताऊंगा, करके बताऊंगा, बोल के क्या बताऊँ। आप करेंगे लगन? जी, लगन। आपके पापा चुनाव लड़ रहे हैं? जी। फॉर्म जमा हो गया? हो गया। अटक तो नहीं जाएंगे चुनाव? चुनाव क्यों अटकेंगे? अब इतना खर्चा हो रहा है। 3 तारीख को चुनाव अटकाने होते तो सरकार अभी करती ना, चिन्ह देने से पहले। तो चुनाव चिन्ह मिल जाएंगे, पोस्टर लग जाएंगे, इतना खर्चा हो जाएगा, फिर क्यों सरकार ने अटकेंगे? तो देखिए, सरकार ने तो पक्ष में ही है कि चुनाव होना चाहिए, नहीं, सरकार लेकिन कोर्ट का ही- याचिकाएं लगी हुई है ना। नहीं 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 अटकेगा, अब इतना थोड़ी होता है। और फिर आगे देखो ये जो हो जाए, हम भी अब इतना नहीं जानते कि कोर्ट के बारे में। भाई कोर्ट का तो मानना पड़ेगा। 3 तारीख को बोल दे नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। हर स्थिति में आप निपटने तैयार हैं? और क्या करना है? अभी खिलाफ अभी थोड़ी ना अभी अभी जी जान से तो जुड़ आएंगे ना चुनाव में? अभी जुटे ही हैं, जुट क्या जाएंगे? जुटे हैं। जुटे ही हैं। चलिए और समझते हैं। जी जी, आपका क्या हाल है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ बढ़िया। क्या चल रहा है गांव का माहौल? कुछ नहीं, बस पानी चल रहा है खेत में। किधर? खेत में पानी चल रहा है। तो अब चुनाव का माहौल तो होगा ना? हाँ है ना, खेतों में बढ़िया। भी चर्चा यही चल रही होगी। बस अभी काम क्या है, वही काम है चुनाव का ही, बस यही काम है अभी तो, प्रचार करने का ही। प्रचार कैसे? प्रचार का क्या तरीका होगा यहाँ पर? यही है, बातें करना लोगों से, क्या डिमांड है लोगों की। हाँ। सरपंच बना किसे बनाना चाहते, किसे नहीं, क्या डिमांड है चुनाव लोगों में की। पैसे में तो नहीं चलता है? नहीं, पैसे में ऐसा क्यों चलेगा? ऐसे ही प्यार से ही काम चलता है भैया, बंदी बात जोड़ करी, जो भी डिमांड होगी वो लोगों की पूरी की जाएगी। और क्या, यही है, मतलब वही विकास के काम है ना? विकास का ही काम एक होगा मुद्दा पूरा, है। एक ही मुद्दा विकास का ही बस। अच्छा, यहाँ पे पार्टियां हावी तो नहीं है? बीजेपी, नहीं, कांग्रेस? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी बोल रही थी हम अपने कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, कांग्रेस बोल रही है हम अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव वो लड़ाएंगे। तो हर पार्टी का अधिकार है बोलने का, तो किसी को बोल सकते हैं क्या कुछ? लेकिन यहाँ पार्टी नहीं नहीं, चलेगी? ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे तो। पार्टी नहीं चलेगी? नहीं चलेगी क्या पार्टी चलेगी यहाँ पर कि इंडिविजुअल चुनाव होंगे? क्या लग रहा है आपको? पार्टी का कुछ बोलबाला रहेगा क्या? नहीं फूल वाला नहीं है, वो तो चुनाव। नहीं, राजनीतिक दलों का कोई बोलबाला नहीं है? नहीं, यहाँ राजनीतिक दलों का नहीं चलता बोलने वाला। जहाँ तो जिसका जैसा व्यवहार है, अच्छा क्रमटा जुझारू उम्मीदवार उसी का चलता है व्यवहार से। बस उसी का चलता है? हाँ जी, हाँ, कोई पार्टी मार्टी लेके कोई नहीं चलता है। नहीं चलता? यहाँ तो जो पंचायत में सभी का रहता है, कहाँ इस आदमी का अच्छा है, अच्छा कार्य करता है, सबको लेके चलता है, साथ चलता है, उसी को चुनते हैं यहाँ तो। कि जो आदमी 5 साल के लिए अपना विकास करेगा, अपन कोई जो सेवा आएगी उसको दिलवाएगा, तो उसी आदमी को चुनते हैं जो भी होता है 5 साल। तो चुनते हैं। क्या भैया बीजेपी, कांग्रेस या दूसरे दलों का कुछ बोलबाला है क्या चुनाव में? नहीं है, बस व्यक्ति पे होना चाहिए? व्यक्ति पे होना चाहिए। पंचायती चुनाव इसमें पार्टी का मामले में इसलिए ही नहीं है। आप कोई उसको देखकर तो वोट नहीं करेंगे कि बीजेपी से कांग्रेस से? नहीं, बीजेपी कांग्रेस से क्या लेना देना, गाँव का है चुनाव तो। चुनाव गांव का है। आपको क्या लग रहा है भैया, ये जो अपना चुनाव है पंचायत का, चाहे सरपंच की बात करें, पंच की, जिला पंचायत या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष है, जो
जनपद पंचायत सदस्यों का होना है, कुछ पार्टियां कुछ काम करेंगी कि नहीं? सर इसमें पार्टियां नहीं होती, पार्टियां तो अपने नगर निगम में उसी में होता है, इसमें नहीं होता है। तो आप ऐसा तो नहीं देखेंगे कौन से जुड़ा हुआ है, कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ है? ये नहीं, इसमें पार्टी वाला कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। तो वाकई क्या इतना असर नहीं है गांव तक? अभी राजनीतिक दल नहीं पहुंच पाए सीधे तौर पर? नहीं सर, असर है, लेकिन वो उन चुनावों में होता है, विधानसभा लोकसभा वो जो होते हैं नगर निगम जो वाले होते हैं, तो उसमें होता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि आप सरपंच से साहब बीजेपी से जुड़ा हुआ है इसको चुन लें, या कांग्रेस से जुड़ा हुआ है इसको चुन लें, ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं, वो तो काम के ऊपर निर्भर करता है। पिछली बार काम नहीं हुआ, हाँ, अब इस बार चेंज करने का सोच रहा है। चेंज करने का मन बना है, मतलब परिवर्तन। लेकिन सीट तो वही आरक्षण है 2014 का। सर उस पर है तो क्या हुआ, लेकिन अभी तो जो हुआ है, अब जो हो रहा है ये तो सर देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे 6 तारीख को चुनाव है। तो पूर्व सरपंच साहब लड़ रहे हैं क्या चुनाव? हाँ वो भी लड़ रहे हैं। फॉर्म भर दिया उन्होंने भी? हाँ फॉर्म पता नहीं भरा कि नहीं, लेकिन लड़ेंगे वो भी। लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। आपका मन मानना है कि नए व्यक्ति को देंगे आप चुनाव? हाँ इस बार तो चेंज करना है सर। नया चल रहा है। चलिए देखिए, हम गांव की चौपाल पर हैं। और क्या भैया, आप भाग क्यों रहे? वोट देते कि नहीं देते? देता हूँ ना। देते हैं? हाँ। तो क्या कोई क्राइटेरिया तो होगा ना आपको देने का? आइडिया तो हो, आरक्षण हो या ना हो, चुनाव होना चाहिए। क्योंकि 8 साल हो गए सरपंच को, विकास देखो कहाँ हुआ। कुटीरे गायब, रोड गायब। 8 साल में करा क्या इन लोगों ने? अपनी जेबें भरी है, जाके देखो पंचायत में, पता लग जाएगा आपको। चुनाव तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी तारीख में सरकार का पैसा भी बर्बाद और इधर सरपंचों का पैसा भी बर्बाद। ये क्या है? 8 साल सरपंची कर ली, कभी आके नहीं देखते। 5 साल सरपंची की, 3 साल फिर निकल गए। बेफ्री लॉकडाउन में चले गए, पैसे निकाले और जेब में रखे फ्री। ऐसा हुआ है? हुआ होगा ना। देखो आधा किलोमीटर के रोड मुश्किल से 50-50 मीटर के बना दी, बाकी की रेत गिट्टी का गई। आधा किलोमीटर के 50-50 मीटर में समेट दिए। देख लो जाके। वास्तव में अब मैं कहूँगा तो मेरे से आके बोलेंगे अरे यार तुमने ऐसा बोल दिया, इस वजह बोलना भी नहीं चाह रहा था। ये तो हकीकत है ना। हाँ देखो 8 साल हो गए, विकास हुआ नहीं। अब चुनाव रोकना नहीं चाहिए, होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, चाहे वह कोई सी परिसीमन से, कोई से आरक्षण से हो जाए, किसी से भी हो। अभी ये फॉर्म भर के आए 10-20 हज़ार की रसीदें कटवाई, ये पैसा कौन लौटाएगा? अगर आरक्षण डबल से हुआ तो सरकार देगी वापस क्या? नहीं देगी ना। फिर चुनाव होना ही चाहिए। अब है 6 तारीख को है मतदान। हाँ, आप मतदान तो करेंगे ना? मैं पक्का करूँगा। कुछ क्या देखेंगे आप कि किसे करना चाहिए? नाम नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन कुछ गुण तो देखेंगे ना आप। नहीं, विकास करने वाले को जिससे दादागिरी भी कर लें कि भाई ये काम कर, उसे वोट देंगे। ये इन लोगों के पास तो चले जाओ तो इनसे भैया जी नहीं कर सकते। बात ये है ना। अब आप ही बताओ। देखिए बिल्कुल बात में दम है। और जो गांव की चौपालें होती हैं, चौपालों में इस तरह की जो बातें होती हैं। और जाहिर तौर पर देखिए गांव की एक और ट्रेंड है कि एक ने जिसे वोट दिया दूसरा कोशिश करता है उसे ही वोट दे, ऐसा चलन है ना? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये तो व्यक्ति विशेष होता है, इसमें पार्टी विशेष नहीं है। और पार्टी इसमें अहमियत नहीं देती, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। यह चलता है व्यक्ति विशेष कौन है। तो चेहरा देख के सरपंच हो, चाहे जनपद हो, चाहे जिला हो, उसको वोट दिया जाता है। और इस बार यही पंचायत से मतलब नहीं, हर पंचायत में कई लोग ऐसे प्रत्याशी रहे थे पहले, जो 2019 के आरक्षण के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे थे। उनका क्या हुआ उन प्रत्याशियों का? उन प्रत्याशियों का तो देख ही नहीं रहे कहाँ है, या किसने कुछ ज़्यादा पैसा खर्चा करा है, जिसकी सीट आ गई उसको समर्थन दे दिया। जो पैसा खर्चा हुआ है, कहाँ पैसा कहाँ खर्च कर दिया? लोगों ने दिवाली पे मिठाइयाँ बांटी हैं, चाय पिलाई हैं। 2019 में जो आरक्षण हुआ था, अभी 21 खत्म ही हो गया, लगभग 2 साल मानता हूँ, 2 साल हो गया। तो 2 साल से आदमी चाय पिला रहा, दिवाली पे मिठाई बांट रहा है, पटाखे बांट रहे हैं, लोग खर्चा कर रहे हैं। और अब अचानक 2021 में दूसरा परिसीमन आरक्षण हो गया कि आरक्षण दूसरा। मिठाइयाँ भी बांट दी गई थी? कई लोगों ने बांटी हैं, 1-1 कुंटल 1.5 कुंटल मिठाइयाँ गई हैं। नीचों के नीचे कास्ट के लोग हैं और जो मजदूरी करते हैं, मजदूर वर्ग जो है, उन लोगों को आधा 1-1 किलो के मिठाई के डब्बे गए हुए हैं। तो वो जिसने करे थे पहले, वो 2019 के आरक्षण परिसीमन के हिसाब से जो तैयारी कर रहे थे सरपंच, उनका खर्चा तो हो गया है? हो गया उनका, तो वो तो जेब खाली हो गई कई लोगों की। कई लोग ये उम्मीद में थे कि यार शायद अब बन जाएंगे तो भरा जाएगी। क्या भैया जेब खाली हो गई कई लोगों की? है चुनाव लड़ने के जो तैयारी कर रहे थे, वो रह गए। रह गए क्या? ये निरस्त होने से? नहीं,
वैसे निरस्त तो नहीं होना चाहिए इनकी नहीं नहीं मेहनत नहीं, तो मतलब फालतू परिसीमन गई। निरस्त होने से ना, आरक्षण निरस्त होने हाँ, से ना। जी अब वो अपने जो सीट जिस आरक्षित थी उस हिसाब से तैयारी कर रहे थे। तो मिठाइयाँ कहाँ बटी थी? हर जगह ही, हर पंचायत में हर जगह ही बटी, सब में बटी दिवाली की मिठाई दिवाली मिठाई कुंटलों से। हाँ हैं? वो जे की जैसी क्षमता थी वैसी सबने बटवाई, लेकिन जो चुनाव लड़ना चाहता था बंटवाई उसने। उसने बटवाई। अब क्या होगा? अब क्या होगा, वो तो शासन के ऊपर है, अब क्या होगा, अपन क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी जानकारी निकल के आई है कि मिठाइयाँ खूब बढ़ गई थी यहाँ तो। जी बढ़ गई अब जिनने बांटी थी वो तो चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे हैं। हमने खुद बांटी थी ना सर। अच्छा। लेकिन क्या करें सर, तो आप क्या सरपंच का चुनाव लड़ना चाह रहे थे? भाई थे हमारे, जी। वो सरपंच का चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हाँ। तो अभी आरक्षण चेंज हो गए तो अब क्या करें, मजबूरी है। तो क्या किसको बांटी, कहाँ बांटी थी? गांव वालों को बांटी थी? गाँव वालों में। तो आपको क्या लगा मिठाई बांटने से कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, या, कुछ- या आप संबंध मधुर हो जाते हैं? हाँ ऐसा लग रहा था, मतलब ऐसा मतलब सोच थी हमारी कि कुछ सहयोग हमारी तरफ से भी, और फिर दीपावली के उपलक्ष्य में कुछ खुशियाँ हमारे तरफ से भी करी थी हमने। तो हो सकता है इससे कुछ लोग ये भी बोलते थे कि चलो ठीक है, इससे इनका प्रचार हो रहा है, ये बोल मतलब सोच थी लोगों की। लेकिन तैयारी ज़रूर हम कर रहे थे। तैयारी कर रहे थे जी। तो लगभग कितनी मिठाई बांटी थी आपने, एक मोटा अंदाजा कुछ? बांट देते 1-1.5 के समथिंग। क्विंटल? हाँ 1-1.5 क्विंटल बांट हाँ, दी ये सरपंची में 3 पंचायत के गांव लगते हैं, तीनों गांव में परवखेड़ा, आचारपुरा, आजामपुरा। जी अब तो सब कुछ बदल गया है। हाँ बदल गया है। अब असमंजस तो नहीं है कि नहीं आप फिर आपको मौका मिल सकता है, ऐसा लग रहा है क्या? कोर्ट में प्रकरण है। अब सर वो तो ठीक है, अब नहीं भी मिलेगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ। अब आगे की करेंगे 5 साल बाद, अगर ये आरक्षण रहा अभी जो हुआ है, अब 5 साल बाद ठीक है तैयारी रहेगी। साहब क्या हाल है आपका? सर बहुत बेकार हाल है। क्या हुआ? अरे साहब शिवराज सिंह बोलते हैं कि कहना के जे सब्सिडी देंगे 40%, में अभी बिल चढ़ा के आया कहना कोई सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी नहीं है जी। आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? जी। काय का? जनपद का। जनपद सदस्य का? जी। तो उसके लिए क्या करना होगा कि ये जो ये बिल बोल रहे आपने हैं जमा नहीं किया था अब ये जमा करना है? ये नोट भी नहीं दे रहे थे, बोले कि कहना पूरा पैसे जमा करो। मैंने कहा साहब कुछ तो सब्सिडी होएगी। हाँ। कहना 40 पे पहले बोला था, कहना 40% हम सब्सिडी देंगे। तो ये अच्छा ही बताइए, आपने कब से बिल जमा नहीं किया? बिल तो हमने अभी 2 साल से नहीं किया। 2 साल से? जी। देखिए जो सब्सिडी मिलती है ना, वो तब मिलती है अपन रेगुलर बिल जमा करें। अच्छा। हाँ। तो ओवरड्यू में तो सब्सिडी बोला था ना उनने के कहना जो ओवरड्यू है उनके लिए सब्सिडी है ये। उनके लिए भी कितना कितना बिल है आपका? 50,000। 50,000 रुपए? जी। काय का बिल है ये? पंप का। तो अभी आप जमा करके आए? जी। 50,000 रुपए? जी। 51,900। दिखाएंगे रसीद? दिखाएंगे आप? रसीद क्या आपका नाम क्या है? छोटे राम मीणा। ये देखिए एक दरअसल नियम की बात करें तो नियम ये है कि जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा उसके पास किसी तरह का जो बिल है ड्यू नहीं होना चाहिए। चाहे हम घर के बिजली की बात करें, जो पंप है, या फिर जो खेत पर ट्यूबवेल लगा हुआ उसकी बिल की बात करें, किसी भी तरह का बिल ड्यू नहीं होना चाहिए। एनओसी लेना होगी। तो आपने अभी जो आज देखिए इन्होंने जो बिल जमा किया है, ये बिल जमा किया है 51,962 रुपये का। आपका बिल कितने का था? यही बिल निकाल के दिया उन्होंने। 51,962 रुपये आप जमा करके आ रहे हैं? जी। ये स्लिप दी उन्होंने। ये स्लिप दी है? जी। ये जरूरी होता है ना? जी। तो अब आप फॉर्म भर सकेंगे? आप फॉर्म भर सकेंगे। तो देखिए गांव में हम एक स्थिति की बात करें तो जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं उनको इस तरह से पूरा बिल जमा करके एनओसी लेना होगी। और हम बिल की बात करें तो 50,000 रुपये तक का बिल ड्यू है, लेकिन चुनाव लड़ना है तो ये राशि जमा करना ही होगी। और ऐसे तमाम लोग हैं जो ये बाकायदा बिल जमा करके आ रहे हैं। हाल ही में जो सज्जन मेरे पास हैं ये बिल जमा करके आ रहे हैं। तो आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी। क्या लग रहा है आपको, जीत जाएंगे? जीतेंगे सर। इससे पहले कभी चुनाव लड़ा आपने? लड़े थे सर, पिछले साल तो हमने पब्लिक सिटी की थी, तो उसमें आपकी बार अपन को निकलना है। हाँ जी। निकल जाएंगे? जी। जनपद सदस्य का लड़ा? जी। कौन सी जनपद से लड़ेंगे? 3 नंबर वार्ड से। 3 नंबर से। कितने और हैं आपके साथी जो चुनाव लड़ेंगे जिनसे आपको मुकाबला होगा? 6 लोग और हैं। 6 लोग और? जी।
देखिए जनपद की एक सीट पर बात करें तो 6 से 7 लोग अभी वर्तमान में हैं जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जाहिर तौर पर है उनके भी इस तरह के बिल ड्यू होंगे तो उनको भी पूरा बिल जमा करना होगा। लेकिन अभी बात करें अभी नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख 20 दिसंबर है। नए चेहरे भी निकल कर सामने आ सकते हैं, लेकिन हम इस समय देखें तो भले ही कोर्ट में पूरा प्रकरण चल रहा हो लेकिन चुनाव का माहौल गाँव में जोरों पर है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्सुकता है। उत्सुकता उन लोगों में भी है जो चुनाव लड़ाना चाहते हैं और सबसे अधिक उत्साह में वो दिख रहे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।